हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी को लेकर के एक न्यूज निकल के आ रही है उसके बारे में। हम देख रहे हैं कि जब भी किसी कंपनी को लेकर के न्यूज निकल के आती है तो अगर न्यूज पॉजिटिव रहती है तो उसका प्राइस आपका अपर डायरेक्शन में जाते हुए दिखता है, और न्यूज अगर नेगेटिव रहती है तो आपका प्राइस जो होता है वो आपका करेक्शन देखते हुए मिलता है। तो एनटीपीसी लिमिटेड को लेकर के एक ऐसे ही आपका बैड न्यूज निकल के आ रहा है, इसके बिजनेस अफेक्ट होने वाला न्यूज निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कल जो मार्केट ओपन होगा उसमें आपका एनटीपीसी लिमिटेड आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं, पूरे न्यूज को समझते हैं और फिर हम देखेंगे कि आखिर इससे कितना ज्यादा आपका इफेक्ट हो सकता है या फिर इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ट्रेडिंग सेशन में क्या चल रहा है। तो अगर हम एक दिन की बात करें, जब 28 मार्च को आपका हुआ था, तो 1.69% से इसमें तेजी देखने को मिली थी। और अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5.79% से आपका तगड़ी तेजी देखने को मिली। वहीं एक महीने की बात करते हैं, देखिए आपका 1.5% से आपका करेक्शन में चल रहा है। और 6 महीने की बात करते हैं तो लगभग 40% से आपका तेजी देखने को मिली है। और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो आपका 9% के आसपास बढ़ चुका है। और अगर एक साल की बात करते हैं तो 89 यानी कि 90% का अपना इन्वेस्टरों को रिटर्न दे चुका है। तो ये देख रहे हैं कि आपका ये लगातार आपकी ये जो कंपनी एनटीपीसी पावर सेक्टर की कंपनी है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों में काम करती है, ये अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर लगभग 90% का रिटर्न दे चुकी है। यानी अगर आप 100 रुपया लगाते हैं तो आपको 190 रुपया आपको करके दे चुकी होती है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि इसके मार्केट प्राइस में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसके न्यूज को देखते हैं। तो अगर एनटीपीसी के न्यूज की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, एनटीपीसी परमानेंटली क्लोज 220 मेगावाट बरौनी स्टेज 1 प्रोजेक्ट। अब आप देख सकते हो कि अपना एक ये प्रोजेक्ट है जिसको आपका ये क्लोज कर दिया है, जो कि आपका 220 मेगावाट का प्रोजेक्ट है बरौनी, यानी कि बिहार का एक बरौनी जगह है जहां पे इसका प्लांट है। वहां पे 220 मेगावाट का बरौनी स्टेज 1 जो प्रोजेक्ट है उसको बंद कर दिया। तो चलिए इसके पूरे डिटेल को देखते हैं कि इससे जो होगा वो क्या बंद किया है और पूरे इसके कितना इफेक्ट पड़ेगा। चलिए इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। तो देखिए इसका डिटेल बात करें, स्टेट ओन्ड पावर जाइंट एनटीपीसी हैज परमानेंटली क्लोज ईस्ट बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 ऑफ 220 मेगावाट। यानी कि इसके पास स्टेज 1 और स्टेज 2 दो इसके यूनिट थे, ठीक है, जिसमें से स्टेज 1 का जो कैपेसिटी था वो आपका 220 मेगावाट था। इसको आपका परमानेंटली क्लोज कर दिया बरौनी आपका, ठीक है। आपकी एक बिहार में एक जगह है बरौनी, जहां पे इसका थर्मल पावर प्लांट है वहां पे। ऑपरेशन ऑफ एनटीपीसी बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 110 into 2 220 megawatt comprised of two unit of 110 megawatt each along with the technology shall be permanently discontinued 31 March 2022 एज रेगुलेटरी फाइलिंग। यानी कि अपने ये रेगुलेटरी फाइलिंग में जो आपका कंपलसरी होता है करना, कोई भी डिसीजन लेते हैं कोई कंपनी, तो बताया कि ये अपना स्टेज 1 का जो 110 मेगावाट का जो दो इसके ये यूनिट है, ठीक है, स्टेज 1 में जो कि टोटल मिला करके आपका 220 होते हैं, वो आपका 31 मार्च 2024 को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज निकल के आया इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं तो एस्टेब्लिश्ड इन 1975 एनटीपीसी एम टू बिकम 130 गीगावाट फर्म बाय 2032। ये जो एनटीपीसी है वो आपका 1975 में आपका एस्टेब्लिश हुआ है, और आपका ये जो है वो 130 गीगावाट का अचीवमेंट करना चाह रही है 2032 तक के आसपास। अगर हम इस न्यूज के आगे बात करते हैं तो द कंपनी एक्वायर्ड बरौनी थर्मल पावर स्टेशन इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार फ्रॉम बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ऑन December 15, 2018। तो आप देख सकते हो ये जो आपका बेगूसराय है, बिहार के बेगूसराय में ये जो आपकी कंपनी है, आपकी बरौनी की आपकी थर्मल पावर स्टेशन, वो 720 मेगावाट का है। और ये जो कंपनी है वो पहले आपकी बिहार स्टेट की पावर कंपनी थी, जिसको 2018 में एनटीपीसी ने एक्वायर कर लिया। एट द टाइम ऑफ एक्वाजिशन द 720 मेगावाट कोल बेस्ड पावर स्टेशन हैज 2 यूनिट ऑफ 110 मेगावाट each renewable and modernization and 2 unit of 250 मेगावाट each under construction। देखिए जब इसको एक्वायर किया था उस समय 720 मेगावाट का कोल बेस्ड इसका पावर स्टेशन था 2 यूनिट के साथ, और वो जो दोनों यूनिट था वो 110 मेगावाट के 2 यूनिट थे, ठीक है। और 2 यूनिट इसके थे वो 250 मेगावाट के जो थे वो आपके अंडर कंस्ट्रक्शन में उस समय थे, और जब आपका ये एक्वायर किया था। द प्लांट कंप्राइजेज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो स्टेज 1 में जो है वो आपका 110 मेगावाट के 2 यूनिट है जिसको बंद किया जा रहा है। तो स्टेज 2 में जो 250 मेगावाट के 2 यूनिट है, अब बस वही काम करेंगे। यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह डेडिकेटेड स्टेज 2 500 मेगावाट ऑफ एनटीपीसी बरौनी थर्मल पावर प्लांट टू द नेशन इन नवंबर 2011। तो यानी कि स्टेज 2 जो बना है वो 500 मेगावाट का है, जो आपका 250 मेगावाट के 2 यूनिट है, ठीक है। और इसको जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे उस समय के आरके सिंह, वो डेडिकेट किए आपके नवंबर 2021 में। तो ये पूरी न्यूज निकल के आ रही है कि आपका ये जो है वो आपका एक यूनिट बंद करने वाला है। तो इसका मतलब है कि अभी ये पूरी तरीके से थर्मल पावर प्लांट इसका बंद नहीं होगा, इसका सिर्फ एक यूनिट बंद होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस कंपनी को पूरी तरीके से बंद तो नहीं हो रहा है, इसका जो प्लांट है वो सिर्फ अपना एक यूनिट बंद हो रहा है, जिसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इफेक्ट तब होता जब इसका पूरा प्लांट बंद होता। लेकिन इसमें 2 स्टेज थे, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्टेज 1 जो है आपका 250 मेगावाट का, ये आपका बंद होगा, और आपका जो 500 मेगावाट का वो आपका चलता रहेगा। तो जिसकी वजह से इसमें कोई आपको ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये न्यूज निकल के आ रही है तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो आपको डर जाते हैं, तो हल्की फुल्की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है।
अब चलिए हम एनटीपीसी का देख लेते हैं कि ये आपका कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है। वैसे तो हमें पता है कि ये आपका एनर्जी सेक्टर में, लेकिन कौन कौन से एनर्जी, तो कोल माइन से आपका काम करती है, गैस स्टेशन से काम करती है, हाइड्रो स्टेशन से, रिन्यूएबल एनर्जी से। तो आप देख सकते हो कि आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, गैस एनर्जी, ये सबका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में दोनों में घुसी हुई है। देखिए 75,118 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है इसके पास, और वहीं 25% का टोटल जो इंडिया में यूज होता है वो आपका यही जनरेट करती है। 353 करोड़ का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट है और 17,794 इंप्लॉय इसके अभी तक काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि आपकी एनटीपीसी कितनी प्रोमिनेंट कंपनी है आपका पावर सेक्टर की बात करें। और खास करके आपका ये जो आपका पार्क लगा रही है, सोलर पार्क लगा रही है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, आपका डैम बना रही है बहुत सारे, तो ये सब जो है आपका रिन्यूएबल सेक्टर में आपकी एक दिग्गज कंपनी के नाम से भी ये आपकी धीरे धीरे आपकी जो है आपका लीडिंग पोजीशन में आती जा रही है। आप चलिए कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं इसका। तो एनटीपीसी लिमिटेड की बात करते हैं तो 336 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और 1.27% आपका 28 मार्च को जब ये ओपन हुआ था उस समय आपका ये गया है। मार्केट कैप देखिए 3,25,614 करोड़ का है। आरओसी की बात करते हैं तो 9.83 है, और आरओई की बात करते हैं तो 12% का है। अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू तो आप देख सकते हो 158 रुपया बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं तो 20 रुपया 10 पैसा इसका ईपीएस है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू, और हाई और लो की बात करते हैं तो 360 रुपया हाई गया और 167 रुपया इसका लो गया। तो आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप जो है वो बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो आरओसी है वो भी आपका 10% से बढ़ रहा है, और आरओई देखिए 12% से आपका लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब चलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा देख लेते हैं कि क्वार्टरली कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आप देख सकते हो सेल्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स देखिए लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। 27,526 करोड़ 2020 में था, और वहीं अभी देखिए 42,820 करोड़ हो गया है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी आपका 8,741 करोड़ से बढ़ करके 11,362 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए लगातार बढ़ता जा रहा है, 3,876 करोड़ से बढ़ करके 5,209 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। अगर हम ईयरली रिजल्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आ गया। सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 2012 में 65,231 करोड़ था, वहीं आप देख लीजिए 1,75,132 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो 15,296 करोड़ था 2012 में, और अभी देखिए 48,396 करोड़ हो गया। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार बढ़ा है, जहां ये आपका 2012 में 9,815 करोड़ था, वहीं आपका देखिए 19,714 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कितना हेविली इसका जो है वो बढ़ा है आपका। अगर हम बात करते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज की तो आप देख लीजिए सेल्स ग्रोथ भी आपका देखिए लगातार जो है वो आपका 17% से 3 साल में, 4% से 1 साल में बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 19% से 3 साल में, और 1 साल में 13% से। सीएजीआर देखिए इसका सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, 3 साल में जहां ये 46% से बढ़ रहा था, वहीं 1 साल में 92% से बढ़ रहा है। अब चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसा इसका है। तो देखिए ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर हम बात करते हैं प्रमोटर की तो प्रमोटर के पास देखिए 51.10% का है, और प्रमोटर इसमें कौन है तो प्रमोटर इसमें है गवर्नमेंट, क्योंकि आपकी ये गवर्नमेंट सेक्टर की पीएसयू कंपनी है, ठीक है, जिसमें आपका 51.10% का आपका गवर्नमेंट के पास है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। एफआईआई की बात करते हैं तो 17.05% का स्ट्रॉन्ग स्टेक है, और डीआईआई की बात करते हैं तो देखिए 28.70% का स्ट्रॉन्ग स्टेक है। और भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 0.10% का है, और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो देखिए 3.04% का है। तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट के पास तो आपका रहना ही है 51%, तभी वो पीएसयू कहलाएगी, लेकिन एफआईआई और डीआईआई ये दोनों मिलाकर के आपका देखिए 40% का स्टेक जो है वो होल्ड किया हुआ, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा आपको बिलीव साइन जनरेट करता है। और पब्लिक के पास मात्र आपका जो है 3% का स्टेक है। तो ये कंपनी आपका जो है वो आपका इस न्यूज से वजह से कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, इसका ईयरली रिजल्ट, और साथ खास करके बात करते हैं तो इसका आरओसी और इसका आरओई बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो ये जो आपका न्यूज निकल के आया है कि आपके एक यूनिट को बंद करेगी, जिसकी वजह से इसमें हल्का फुल्का आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, वो भी आपको वैसे इन्वेस्टर जिनको उतना पता नहीं रहता है कि आपका पावर प्लांट बंद हो गया तो पूरा बंद हो गया कि हाफुली बंद हुआ, तो वैसे उनमें से आपका बिकवाली करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज है जो आपका एनटीपीसी की तरफ से निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।